आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जयशंकर कुशवाहा हुआ। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कोइलवर के हुए और हम चंदा पंचायत के लगातार 3 बार मुखिया रहे हैं। अभी रिजर्व है, इसलिए हम मुखिया नहीं हैं। तो जयशंकर जी, ये बताइए कि आपके पार्टी के जो सांसद है अभी देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने बयान दिया है कुशवाहा के और मुसलमान और यादव के ऊपर कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उनका काम व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। क्या उनका कथन सही है या गलत? नहीं, अगर देखा जाए तो ये उनका वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और ये वक्तव्य उनका निजी लगता है। इनके वक्तव्य से हमारी पार्टी के माननीय नेता श्री नीतीश जी का, जो हम लोग के अभिभावक हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। पार्टी लेवल पर आपका नीरज जी हैं, जो प्रवक्ता हैं आपका, उन्होंने तो बयान दिया है कि उन्होंने जो कहा है वो व्यक्तिगत बयान है उनका। हाँ, हम लोग के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता माननीय नीरज जी हैं, उन्होंने इस पर वक्तव्य अपना दिया है। उन्होंने भी कहा है कि ये उनका निजी वक्तव्य है और किस परिस्थिति में उन्होंने ये वक्तव्य दिया है ये वो ही जाने। और नहीं, कुछ परिस्थितियों में उन्होंने जायज़ ठहराया है। हाँ, देखिए, चूँकि संसदीय प्रणाली में कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो जीतने के बाद सबका होता है, वोट दे चाहे न दे। तो इस संसदीय प्रणाली में इस तरह का वक्तव्य नहीं आना चाहिए हमारे समझ से। कि कहते हैं लोग कि कुशवाहा के जाति के लोग वोट नहीं दिए हैं एनडीए को, क्या सही है? ये तो हमारे समझ से नहीं दिखता है। लौ कुश समीकरण नीतीश जी के साथ इंटैक्ट है, हमेशा से रहा है, आज भी है, और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए एक, ठीक है, सीट हम लोग का कुछ घटा है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत स्थिति में हैं और बहुत अच्छे से जीते हैं। अगर नीतीश जी का जो लौ कुश समीकरण है इंटैक्ट नीतीश जी के प्रति नहीं रहता, तो आप क्या मानते हैं कि बिहार में एनडीए का ये पोजीशन आता है? मैं तो मानता हूँ कि अगर, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुशवाहा का, मैं भी मानता हूँ कि कुछ परसेंटेज वोट महागठबंधन, चूँकि कुशवाहा समुदाय से 7 टिकट दिया था, जिसके चलते कुछ परसेंटेज वोट, कुछ कहीं कहीं बताया जा रहा है कि शाहाबाद क्षेत्र में कुशवाहा जाति के लोग वोट नहीं दिए हैं, इसलिए स्थिति आई। देखिए, शाहाबाद की परिस्थिति, चूँकि हम शाहाबाद के हैं तो यहाँ तो हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से वोट दिया है। काराकाट में देखिए, जो एनडीए का कोर वोटर रहा है राजपूत समुदाय, वो किनके साथ था ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है, हम भी जानते हैं। बक्सर में सुधाकर सिंह जीते हैं, जो कोर वोटर वहाँ के राजपूत थे वो किनके साथ थे कि सुधाकर सिंह जीते। जहानाबाद में कोर वोटर भूमिहार, क्या वो एनडीए के साथ थे? तो कुछ संसदीय क्षेत्र में इस तरह की बातें हुई हैं, तभी जातीय लेवल पर बटा है वोट। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ, बिहार लेवल पे नहीं बटा है। अगर बिहार लेवल पर बटता तो एनडीए का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि महागठबंधन ने इस वोट को तोड़ने के लिए प्रयास किया और 5-10% वोट टूटा भी, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट एनडीए पर नहीं पड़ा है। क्या लगता है आगे 2025 में आपका पार्टी और भाजपा बीजेपी एक साथ रह पाएगी? निश्चित रूप से
हम लोग भाजपा के नेचुरल अलायंस रहे हैं। भाजपा के साथ हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बहुत दिनों से हमारे नेता भाजपा के साथ सरकार चलाए हैं और सफलतापूर्वक बिहार का विकास किए हैं। ये पूरा बिहार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार नीतीश जी के आने के पहले क्या था और नीतीश जी के आने के बाद बिहार का क्या परिस्थिति बदला है। 2025 में लौह कुश समीकरण जो है, क्या नीतीश बाबू और बीजेपी के साथ रहेगा? मैं तो मानता हूं कि आज भी नीतीश जी के प्रति लौह कुश समीकरण इंटैक्ट है, आज भी है। लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद जनशंकर जी।